Guys, this is Ashu Arora, teacher of APS. Today guys, we will discuss demonetization. This is the topic of business environment. Yes, what is the demonetization? Yes, students आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, एक अपनी स्पीच में ₹500 और 1000 के नोट्स क्या कर दिए थे, इनवैलिड करेंसी डिक्लेयर कर दी थी। क्लियर। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद 500 और 2000 के न्यू नोट्स अनाउंस किए थे, मतलब करेंसी में उसके एक्सचेंज पे जो है न्यू करेंसी जो है उन्होंने आगे जो हमारी इकोनॉमी में आगे डाल दी थी। यस, तो ये था डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? द एक्ट ऑफ स्क्रैपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस। द एक्ट ऑफ स्क्रैपिंग अ करेंसी यूनिट, करेंसी यूनिट क्या थी तब? 500 और 1000। ठीक है, उनके स्टेटस से उन्हें स्क्रैप कर देना। स्क्रैप कर देना यानी कि उन्हें स्क्रैप, आप समझते हो क्या होता है स्क्रैप? यानी कि बेकार का सामान। तो वो स्क्रैपिंग कर दी थी उन्होंने। तो स्क्रैपिंग करने के बाद क्या हुआ? द इशुएंस ऑफ न्यू ₹500 एंड 2000 बैंक नोट्स इन एक्सचेंज फॉर द करेंसी वाज आल्सो अनाउंस्ड। और उसके बदले में 500 और 2000 के न्यू बैंक नोट्स भी अनाउंस करे थे। ठीक है, अब आप लोगों को बता दूं मैं, अब जो लेटेस्ट डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो हुआ था 8 नवंबर 2016 को। उससे पहले भी इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वो हुआ था 1946 में और 1978 में। और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसका इफेक्ट क्या होता है, क्या हुआ था जो अब 2016 में हुआ था? 86% of the currency in circulation ceased to be a legal tender or became invalid। हमारी करेंसी में 86% नोट्स जो थे वो 500 और 1000 के थे। ये तो आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों के पेरेंट्स जो है ना वो 10, 50 या 100 के नोट्स ज्यादा नहीं रखते हैं। अगर आप लोगों को अभी 100 के 5 नोट्स मिलेंगे ना तो आप लोग भी यही कहते हो कि बजाय इसके कि आप 100 के 5 नोट्स लो, इससे अच्छा तो एक 500 का हो जाता तो बेटर था। तो करेंसी में हमारी सर्कुलेशन में 86% करेंसी जो थी वो 500 और 1000 के नोट्स थे उसमें। तो वो क्या कर दी गई? सीज कर दी गई उस टाइम जब डिमोनेटाइजेशन हुआ। अब ये तो था हमारा डिमोनेटाइजेशन मींस द एक्ट ऑफ स्क्रैपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अब डिमोनेटाइजेशन करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिमोनेटाइज की थी करेंसी? फर्स्ट, टू कप द करप्शन। करप्शन को रोकने के लिए। करप्शन कैसे? लोगों ने ब्लैक मनी बहुत ज्यादा इकट्ठी की हुई थी, तो वो ब्लैक मनी बाहर निकलवानी थी क्योंकि लोग टैक्स नहीं पे करते थे। ब्लैक मनी के ऊपर टैक्स तो नहीं ना पे होता। नेक्स्ट, टू कर्टेल सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिएट नोट्स। कर्टेल का मीनिंग होता है रिड्यूस। कर्टेल का मीनिंग क्या होता है? रिड्यूस मींस फेक नोट्स के सर्कुलेशन को रिड्यूस करना। उसके बाद है टू रेस्ट्रेन फंडिंग ऑफ इलीगल एक्टिविटीज सच एज टेररिज्म। तो ये क्या होता है? टू रेस्ट्रेन द फंडिंग एक्टिविटी मींस जब हम किसी पर्सन या किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को, कोई भी काम, किसी पर्सन को कोई काम करने से जब मना कर देते हैं बाय द पावर या बाय द हुक और क्रूक, दैट इज वो थी इलीगल एक्टिविटीज जिसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन हुआ था। उसके बाद है टू कंटेन अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। जिन लोगों ने ब्लैक मनी कंटेन करके अपने पास रखी हुई थी, एक्यूमुलेट करके रखी हुई थी, उसे बाहर निकलवाना। तो ये ऑब्जेक्टिव से डिमोनेटाइज करने के। उसके बाद है इम्प्लीकेशन ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अब इम्प्लीकेशंस क्या थे डिमोनेटाइजेशन के? फर्स्ट, अब ऐसा नहीं था कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया करेंसी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था हमारी इकोनॉमी पे। उसके इफेक्ट पड़े थे, बट इफेक्ट के पड़ने से क्या होता है? लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि लोगों ने कितनी ब्लैक मनी अपने पास होल्ड करके रखी हुई थी, तो वो ब्लैक मनी भी तो बाहर आई क्योंकि लोगों को कुछ टाइम पीरियड दिया गया था कि आप अपनी 500 और 1000 के नोट्स जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाओ और उसके बदले में मींस इन एक्सचेंज ऑफ दैट करेंसी यू कैन टेक 500 एंड 2000 बैंक नोट्स। और जब लोग अपनी ब्लैक मनी को बैंक से एक्सचेंज करवाएंगे तो क्या होगा?
उनकी टैक्सेबल इनकम बाहर आएगी, जो कि वो उस इनकम पे टैक्स पे नहीं करते थे। तो ये था ऑब्जेक्टिव डिमोनेटाइजेशन का, कि लोगों से उनकी ब्लैक मनी को बाहर निकलवाना। तो अब हम बात कर रहे हैं इम्प्लीकेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैंने आप लोगों को बताया था डिमोनेटाइजेशन करने से ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका इफेक्ट हर फील्ड पे पड़ा था। जैसे एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस था। एक्सपेंसिव प्रोसेस मींस कि ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट को भी इसके लिए काफी ह्यूज कॉस्ट पे करनी पड़ी थी। ह्यूज कॉस्ट का मतलब रिमूवल ऑफ ओल्ड करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ न्यू करेंसी। न्यू करेंसी भी तो अब एक तरह से क्या था, न्यू करेंसी भी तो सर्कुलेशन में लेके आनी थी। तो न्यू करेंसी कहां से होगी, जब आरबीआई उसे क्या करेगा, नए बैंक नोट्स छापेगा। तो जब बैंक नोट्स आएंगे तो वो एक्सपेंसिव प्रोसेस था। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ट्रेड एंड कंजम्पशन, मैंने आप लोगों को बताया कि डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट हर एक चीज पे पड़ा था, ट्रेड और कंजम्पशन पे भी हुआ था। देन रेडिकल चेंज बाय शिफ्टिंग फोकस, यस, लोगों का रेडिकल चेंज मींस लोगों में एक चेंज आया। उन्होंने शिफ्टिंग फोकस ऑफ द पीपल, लोगों का ध्यान शिफ्ट किया कहां से, लेस कैश ट्रांजैक्शन टू द, कहां पे किया उन्होंने, टू द कैश लेस ट्रांजैक्शन। मींस लोग जो है अब ज्यादा से ज्यादा क्या, इलेक्ट्रॉनिक वे से अपनी ट्रांजैक्शंस करने लगे। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करना, यूपीआई हो गया एंड पेटीएम हो गया, ठीक है। मींस इससे क्या होगा, उनकी व्हाइट मनी सामने आ जाती है। अगर हम कैश से ट्रांजैक्शन करते हैं समटाइम्स के, जैसे जब जीएसटी लगा था, तो जीएसटी में क्या था, जीएसटी में क्या था कि आप कोई भी ट्रेडर है, उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो व्हाइट में आ जाती है। तो उससे क्या हो गया, उसकी टैक्सेबल इनकम काउंट हो जाती है। तो इसलिए था। तो और यहाँ पे रेडिकल चेंज, अब कैश लेस ट्रांजैक्शन हुआ। कैश लेस ट्रांजैक्शन मींस इलेक्ट्रॉनिक वे से जो है लोगों में ट्रांजैक्शन करने की हैबिट्स जो है वो क्या करी, इंक्रीज की गई। तो ये था इम्प्लीकेशन ऑफ डिमोनेटाइजेशन, एक्सपेंसिव प्रोसेस, इफेक्ट द ट्रेड एंड कंजम्पशन, रेडिकल चेंज बाय शिफ्टिंग फोकस ऑफ द पीपल। उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। यस, अब फीचर्स क्या है डिमोनेटाइजेशन के, फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स की मैंने अभी आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव्स में बताया कि बहुत से लोग जो है टैक्स नहीं पे करते थे, और टैक्स पे नहीं करते थे तो वो ब्लैक मनी जो है उनके पास ही इकट्ठी रहती थी। तो उनकी वो ब्लैक मनी पे वो टैक्स तो पे नहीं ना करते थे। तो उस ब्लैक मनी का टैक्स मींस ब्लैक मनी को वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया उन्होंने, लेकिन गवर्नमेंट को उसका टैक्स कैसे मिलेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज किया था, जिससे कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर के टैक्स को एक तरह से कलेक्ट करने का एक मेजर था डिमोनेटाइजेशन। उसके बाद है स्ट्रिंजेंट अप्रोच टुवर्ड्स द टैक्स इवेजन। स्ट्रिंजेंट का मीनिंग होता है वेरी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिंजेंट का मीनिंग होता है वेरी स्ट्रिक्ट, यानी कि एक बहुत स्ट्रिक्ट अप्रोच थी है टुवर्ड्स द टैक्स इवेजन। जो लोग टैक्स अवॉइड करते हैं ना, उनके लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट अप्रोच थी। जैसे ब्लैक मनी अपने पास इकट्ठी कर ली। अब जैसे कि अभी उस टाइम पे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो लोगों ने अपनी करेंसी कैसे चेंज करवानी थी, बैंक से। अब जो उन्होंने ब्लैक मनी कलेक्ट की हुई है जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो बैंक से कैसे एक्सचेंज हो सकती है। तो ये था एक स्ट्रिक्ट, सीटी है यहाँ पे स्पेलिंग बेटा, स्ट्रिक्ट जो अप्रोच थी टुवर्ड्स द टैक्स इवेजन। जो लोग टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं उनके लिए एक ये स्ट्रिक्ट अप्रोच थी। उसके बाद है चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। उस पर लोगों ने अपनी सेविंग्स को चैनलाइज किया किसमें, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब। उसके बाद है हमारा पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ लेस कैश इकोनॉमी। डिमोनेटाइजेशन से हमारी कंट्री में लेस कैश इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो गई। लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक वे से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो है वो कैश जो इलेक्ट्रॉनिक वे से जो है पेमेंट करने लगे। जैसे अभी मैंने बताया वो कैसे, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे हम करते हैं तो फिर उसकी पेमेंट जो है हमारे मोबाइल से ही हो जाती है। तो डेवलपमेंट ऑफ लेस कैश इकोनॉमी, क्योंकि ये सब जो है ना हमारा व्हाइट मनी में काउंट हो जाता है,
और व्हाइट मनी का मतलब क्या है कि आप लोगों की कितनी सेविंग्स है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड आ जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ लेस कैश इकोनॉमी, स्टूडेंट्स लेस कैश इकोनॉमी का एक और नेम भी है, दैट इज द कैश लाइट इकोनॉमी। समझ में आ गई बात? दैट इज द कैश लाइट इकोनॉमी। कैश लाइट इकोनॉमी का मतलब है कि कैश लाइट इकोनॉमी का क्या मीनिंग है? इट मीन्स द रिडक्शन इन हाई यूसेज ऑफ कैश इन सर्कुलेशन, द रिडक्शन इन हाई यूसेज ऑफ कैश इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में कैश को कम यूज करना। इट एनकरेजेस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल्स, इट एनकरेजेस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल्स। तो ये था हमारा फीचर्स। यस स्टूडेंट्स, तो ये था आपका डिमोनेटाइजेशन का टॉपिक। तो इसके साथ ही आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का फुल फ्लेज टॉपिक जो है ओवर हो जाता है। तो आप लोगों की बिजनेस इन्वायरमेंट के जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना कि जिससे जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली आ जाए। तो यस स्टूडेंट्स, ये डिमोनेटाइजेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आपने लीव नहीं करना है। ओके, नाउ टिल देन बाय फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।